This question might have popped up in your mind few times that what is the difference between a lawyer, advocate, barrister and attorney? चलो few times नहीं, एक आध बार तो आया ही होगा कि वो भी नहीं आया, अब आ गया। एक जनरल नॉलेज हर चीज में बढ़ानी चाहिए। हाय फ्रेंड्स, I'm नेहा प्रीत कौर एंड यू आर वाचिंग माय विजडम डायरी। हाँ जी, तो बात चली थी जनरल नॉलेज की, तो आज हम लॉ के एरिया में थोड़ी जनरल नॉलेज बढ़ाएंगे। अब आपको ये पता है कि महात्मा गांधी बैरिस्टर थे या एडवोकेट? ये भी नहीं पता था ना कि वो लॉ में कुछ थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सवाल के जवाब के साथ साथ हम जानेंगे कि एक लॉयर, एडवोकेट, बैरिस्टर और अटॉर्नी में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। इन टर्म्स को हम अच्छे से समझेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि इजीएस्ट वे में आपको समझा सकूं। तो चलिए लेट्स ओपन माय विजडम डायरी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लॉयर और बैरिस्टर के बारे में। अब लॉयर होता है वकील, जो होता है लॉ ग्रेजुएट। अब चाहे उसने एलएलबी किया हो या 5 साल का बीए एलएलबी कोर्स। अब यहाँ एक चीज नोट करें, वो बस लॉयर होता है, ना कि एडवोकेट। तो ये क्लियर हो गया कि जिसने डिग्री पास की हो लॉ की, वो एक लॉयर होता है। बट क्या ये आप जानते हैं कि लॉयर बनने के भी आप किसी क्लाइंट का केस नहीं लड़ सकते, आप किसी क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जी हाँ, कोर्ट में किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ लॉयर बनना ही काफी नहीं है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ, पर पहले हम जान लें इसी से एक सिमिलर टर्म के बारे में, जो कि होती है बैरिस्टर। जी, If you have done your law from India, then you will be known as a lawyer. But अगर आपने इंग्लैंड से अपनी लॉ की है, then you will be a barrister. तो ये दोनों टर्म सेम होती हैं, दोनों ग्रेजुएट्स होते हैं, बट कंट्रीज का डिफरेंस होता है। एंड लॉयर की ही तरह बैरिस्टर टू कैन नॉट रिप्रेजेंट एनी क्लाइंट इन द कोर्ट और कांट टेक एनी केस। तो चलिए अब जान लेते हैं कि लॉयर या बैरिस्टर कोर्ट में केस क्यों नहीं लड़ सकते। इस सवाल के जवाब के साथ ही आपको एडवोकेट के बारे में भी पता चल जाएगी। इन इंडिया, व्हेन अ लॉयर और अ बैरिस्टर एनरोल हिम और हर इन बार काउंसिल, देन दे विल बिकम एन एडवोकेट। इसका प्रोसेस ये है कि जब आपने अपनी ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद आपको खुद को बीसीआई यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एनरोल करना होता है। एंड फॉर दैट यू हैव टू टेक बीसीआई एग्जाम। आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू एनरोल योरसेल्फ इन द बार काउंसिल। अब इस प्रोसेस के बाद यू गेट लाइसेंस फ्रॉम बीसीआई, फिर आप लॉयर से प्रमोट होकर बन जाएंगे एडवोकेट। मतलब कि नाउ यू विल बी एबल टू रिप्रेजेंट क्लाइंट्स एंड फाइट केसेस इन द कोर्ट। तो अब ये भी क्लियर हो गया कि अगर कोई कहे दैट ही और शी इज एन एडवोकेट, दैट मीन्स वो इंटेलिजेंट है। बीसीए का एग्जाम क्लियर कर लिया उन्होंने एंड गॉट लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन द कोर्ट। तो बेसिकली ये डिफरेंस होता है एडवोकेट और लॉयर में। अब जो एडवोकेट है उसके पास लाइसेंस होता है, लॉयर के पास लाइसेंस नहीं होता। एडवोकेट की भी आगे 3 टर्म्स होती हैं, सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एंड एडवोकेट जनरल। एडवोकेट मैंने आपको बता ही दिया, जो अपने क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिनके पास लाइसेंस होता है प्रैक्टिस करने के लिए। अब आता है सीनियर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट आर डेजिग्नेटेड बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, and this designation is given to those who have good experience in court or in-depth knowledge of law. To become a senior advocate, one must have experience of practice in the court more than 10 years and must have appeared in most of the cases. Along with it, how many cases were in their favor and record कैसा है, मतलब based on all these factors, it is decided to designate one as a senior advocate. अब interesting thing ये है कि whenever someone become a senior advocate, तो देयर गाउन, देयर होल दैट जो उनके ड्रेस होता है वो प्रॉपर डिफरेंट होता है सबसे, क्योंकि अब सीनियर एडवोकेट बनना कोई छोटी चीज थोड़ी होती है। इन शॉर्ट, देयर डेजिग्नेशन डिपेंड्स ऑन देयर years of experience and their knowledge. Next comes advocate on record, यानी कि AOR. अब most of you maybe don't know that Supreme Court, जिसे हम apex court भी कहते हैं, only AOR can file cases, petitions और affidavit in it. अब जनरली एवरी कोर्ट हैज देयर ओन रूल्स, फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स। तो उसी तरह सुप्रीम कोर्ट के भी अपने रूल्स होते हैं,
अब अगर कोई एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अपना केस लेकर जाएगा तो भाई टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि एडवोकेट जो रिकॉर्ड में होते हैं वही सुप्रीम कोर्ट में अपने केसेस को फाइल कर सकते हैं। बट लेट मी क्लियर वन थिंग हियर कि एनीवन कैन ड्राफ्ट अ केस, इवन आर्ग्यूमेंट्स भी कर सकते हैं एडवोकेट। बस ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये केस फाइलिंग में ही दी गई हैं। तो केस सिर्फ और सिर्फ AOR ही फाइल कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव नॉलेज अबाउट इट and they know how Supreme Court works and what are its rules. And to become an AOR, you have to take AOR exam from Supreme Court. Now comes the Advocate General. First of all, they are appointed by state governor. हर state का एक अपना Advocate General होता है. And their duty is to represent state government in the court. मतलब कि अगर state की government को court में represent करना है तो ये काम Advocate General करता है। मतलब ये कोर्ट अपनी स्टेट गवर्नमेंट की साइड को पेश करता है, स्टेट के सारे केसेस वही देखता है। अलॉन्ग विद इट, इफ स्टेट गवर्नमेंट नीड्स एनी काइंड ऑफ लीगल एडवाइस तो वो काम भी एडवोकेट जनरल ही करता है। अब एडवोकेट जनरल को स्टेट का फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं अटॉर्नी जनरल। अब जैसे कि एडवोकेट जनरल स्टेट गवर्नमेंट के केसेस देखता है, वैसे ही अटॉर्नी जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस को कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है, और अटॉर्नी जनरल को कंट्री का फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहा जाता है। दे आर लीगल एडवाइजर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और यहाँ पे मैं बता दूं कि दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं शुरू से। लॉयर होता है जिसके पास डिग्री होती है लेकिन उनके पास लाइसेंस नहीं होता, वो किसी का केस रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। एडवोकेट होता है जिसके पास लाइसेंस होता है, जिन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एनरोल किया होता है खुद को, वो उनके पास लाइसेंस होता है, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आ गया सीनियर एडवोकेट जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब सारे फैक्ट जो होते हैं डिपेंड करते हैं उनके एक्सपीरियंस और उनके नॉलेज पर। उसके बाद आ गया एडवोकेट जनरल जो कि स्टेट की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और फिर आ गया अटॉर्नी जनरल जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की केसेस को देखता है और उनकी केसेस को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट। वैसे तो और भी कई टर्म्स होती हैं लॉ में, लेकिन आज के लिए इतनी नॉलेज काफ़ी है। उसके लिए मैं पार्ट 2 भी ज़रूर बनाऊंगी। तो ये था डिफरेंस बिटवीन लॉयर, एडवोकेट, बैरिस्टर एंड अटॉर्नी में। आई होप मैं डिफरेंसेस ईजिली समझा पाई आपको। स्टिल यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन रिगार्डिंग इट। अगर कोई है तो प्लीज़ ज़रूर पूछें, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वेट, ये तो जान लीजिए कि महात्मा गांधी कौन थे? वो लॉयर थे, एडवोकेट थे, बैरिस्टर थे या अटॉर्नी थे? महात्मा गांधी इंडियन लॉयर। तो चलिए अब कहीं डिस्कशन चली अगर इन लॉ की टर्म्स के बारे में। नाउ यू हैव समथिंग टू पार्टिसिपेट इन द कॉन्वर्सेशन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड प्लीज वीडियो देखकर चले ना जाएं, सब्सक्राइब भी जरूर करें, एंड रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए दबाएं बेल आइकन को। बाय फॉर नाउ, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड विद माय विजडम डायरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।